प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। किसान भाइयों, आपका स्वागत है और बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा में। किसान भाइयों, हमारे साथ आज फिर जनरल मैनेजर मिस्टर कौशिक और सीनियर जनरल मैनेजर मिस्टर बाके बिहारी उपस्थित हैं हमें और ज्यादा जानकारियां देने के लिए। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। पिछले 4 एपिसोड्स में हमें आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, हमारा ज्ञान बढ़ाया। सर, सोनालिका ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। सर, हम लोग पिछली बार फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो सर एक क्वेश्चन मुझसे रह गया था, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बल्कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंस का जो मार्जिन होता है, जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि 3 लाख किसी किसान ने दिया और उसको 3 लाख फाइनेंस हो गया, तो क्या मतलब ये 50% का फाइनेंस होता है या 75 और 80% और 85-90% तक फाइनेंस हो जाता है ट्रैक्टर्स पे? जितना फिर से ये डिपेंड करता है कि पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट में नेचुरली जी। फिर वो कितना, अगर उसका यूसेज कितना है ट्रैक्टर का, फिर से कैपेसिटी कितना है, रीपेमेंट कैपेसिटी। नहीं, मतलब जैसे अगर फाइनेंस कंपनी है या बैंक है तो उनकी कोई अपनी एक लिमिट होती होगी। हाँ, कि मतलब वो 80% और 85% तक जा सकते हैं। मैक्सिमम जो है उसमें 80% तक ही इन जनरल फाइनेंस होता है। जी। मतलब 20% आपको मतलब अपना कुछ मार्जिन मनी जी आपको लगाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा सर, जो ट्रैक्टर होते हैं वो जैसे खेतों में काम करने का तो एक टाइम होता है, मतलब फसलों का एक टाइम होता है, तो वो 1 महीना 2 महीना ट्रैक्टर चलते हैं, उसके बाद 9 से 10 महीने वो ट्रैक्टर खाली रहते हैं। तो उन ट्रैक्टर्स का किसान ट्रॉली की तरह यूज़ करते हैं, जैसे मिट्टी ले जाना, सामान लेना, इस तरीके से। तो वो दूसरे कंपनीज के ट्रैक्टर से आपके ट्रैक्टर सोनालिका ट्रैक्टर्स कैसे कंफर्टेबल हैं किसानों के लिए? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे सीजन का टाइम होता है, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि भाई 1 महीना सीजन का टाइम इधर यूज हो गया, सपोज आपका पैडी वाला सीजन है, सपोज धान की जो आपकी रुपाई होती है, एक जो है धान करता है तो गेहूं की रुपाई होती है, तो मेजर जो आप देखोगे तो ये 1 महीना इधर और 1 महीना इधर, 2 महीने ही किसान जो है ट्रैक्टर का खेती में यूज होता है। लेकिन जो 9-10 महीने जो ट्रैक्टर है तो उसमें आज का जो टाइम है पूरा कॉमर्शियल का यूज है। हाँ, मतलब फसल 2 महीने 3 महीने 2.5 से 3 महीने तक फसल का काम रहता है, तो वो खेत में ही लगे रहते हैं। उसके बाद वो टाइम बचता है तो उसके में वो ट्रैक्टर का यूज तो करेंगे, खड़ा तो कर नहीं देंगे। जी बिल्कुल। तो उस वाली बात मैं कर रहा था कि उसमें उनका क्या यूज करते हैं। जैसे कि किराए पे हुआ तो कभी खेत की रोपाई करनी हुई, गुड़ाई करनी हुई, खुदाई करनी हुई, तो उसमें खेत में किराए पे देते, तो इसी तरह किराए पे मतलब तो सामान ढोने के लिए भी किराए पर देते होंगे। किराए पे भी देते हैं, खुद वो अपना ड्राइवर रख लेते हैं, ड्राइवर रख के अपना ट्रैक्टर को ट्रॉली में चलवाते हैं। लेकिन ट्रॉली में जो है जब तो उनकी अर्निंग उसी हिसाब से जो है, आप 9 महीने जैसे है तो 9 महीने भी उनकी अर्निंग उसी हिसाब से चलती रहती है। लेकिन इसमें सबसे जो मीनिंगफुल जो चीज़ है, क्योंकि ट्रॉली का वर्क कैसा होता है कि जैसे मानो सपोज आपको खेत में से मिट्टी लेके आ रहे हैं, ढलान से मिट्टी लेके आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर का ऊपर से इन जनरल देखा होगा उठ जाता है ट्रैक्टर। हाँ, उठ जाता है। तो सोनालिका ट्रैक्टर में ट्रॉली के लिए बहुत ही सूटेबल ट्रैक्टर है, क्योंकि आप पहले ये समझें कि ट्रॉली के लिए सूटेबल क्यों है। हाँ, ट्रॉली के सूटेबल क्यों है जी, मतलब औरों के अपेक्षा में हमारा ट्रैक्टर औरों से बेटर कैसे है ट्रॉली वर्क में। तो उसमें आप देखोगे कि तो वैसे ट्रॉली में जो वर्क में एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रॉली में कि आपका ट्रैक्टर का जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आगे वेट और ट्रैक्टर का पीछे वेट। ट्रैक्टर आगे से कब उठेगा, कहीं ना कहीं वेट आगे कम होगा जी। तो सोनालिका ट्रैक्टर का जो टोटल वेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया है कि वो ट्रैक्टर आगे से उठे नहीं जी। दूसरा, उसमें जो ट्रैक्टर में ट्रॉली में मायने रखता है कि आपका ट्रैक्टर की लंबाई जी, उसकी ट्रैक्टर की लंबाई आपकी कितनी। हमारे ट्रैक्टर की जो लंबाई है ट्रॉली में बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ट्रैक्टरों की अपेक्षा में ट्रैक्टर की लंबाई है, जिससे कि वो भी ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी, यानी रोड पर ट्रैक्टर चिपक के चलेगा। आपने देखा होगा कई बार जब स्पीड पे चलता है और ट्रॉली भरी हुई है तो वहाँ पर ट्रैक्टर का कई बार संतुलन बिगड़ जाता है। तो सोनालिका ट्रैक्टर की जो लंबाई जाता है उससे उस पर एकदम जो है रोड पर चिपक के चलता है, सड़क पर भी फर्क पड़ता होगा। नहीं, चिपक के तभी चलता है। उनकी ट्रैक्टर की जो स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, यानी ट्रैक्टर स्टेबल होकर चलेगा। ट्रैक्टर में जिसमें एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं। आप कहीं ब्रेक लगाओगे तो व्हील बेस उसका जो है ट्रैक्टर की जो लेंथ है वो उसकी ज़्यादा है, तो उससे जो है कोई एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है, सपोज ट्रैक्टर जैसे कहाँ है, खेतों में ज़्यादा चलता है, मिट्टी भी आपकी खेतों से ही आती है, तो उसमें जो उसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, यानी ट्रैक्टर की ज़मीन से ऊंचाई। सोनालिका ट्रैक्टर की जो ऊंचाई है और ट्रैक्टरों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो नीचे कोई आपका जो मैड आती है यार, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो नीचे से जो है ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है
ज़्यादा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे बताया, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्टर की लंबाई और ग्राउंड क्लियरेंस, तो इससे हमारा एक ट्रैक्टर एक संतुलन और संपूर्ण ट्रैक्टर जो है बनता है, जो कि किसान को ट्रॉली के वर्क में भी बहुत सही तरह से यूज और उसका बेनिफिट उठा सकता है और ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में। ये इसमें लंबाई की बात करें तो एक किसान में जब खेत में ट्रैक्टर चलाता है तब एक चीज़ ये भी ज़रूरी होती है कि वो कम जगह में टर्न ले सके। तो जब कभी कभी परसेप्शन ना दिमाग में ये हो जाता है कि लंबा ट्रैक्टर है तो कम जगह में नहीं मुड़ पाएगा, मगर आपको ऐसा पहाड़ों पे जनरली होता होगा कि कम जगह में ही टर्न करना है, मोड़ना मगर हमारे यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेल उस तरह से फ्रंट आगे के पहिए से चेंज होता है, टर्न लेता है ट्रैक्टर आगे के पहियों से, आगे से पहिए तो उसका एक्सेल का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इतना लंबाई होने के बावजूद जो इसको स्वेप्ट एक्सेल बोलते हैं, इस तरह से एक्सेल का डिज़ाइन किया गया है कि वो जितने दूसरे ट्रैक्टर का उतना ही टर्निंग रेडियस में भी घूम जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है जो ट्रैक्टर किसान भाई को दो तरह का एडवांटेज देती है। एक, लंबा होने की वजह से आगे से उठता नहीं, मगर खेत में जब वो चलाता है तो उस एंगल की वजह से, उस ट्रैक्टर के उस एंगल की वजह से वो उसी कम जगह में आराम से मुड़ सकता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जैसे बताया कि वो दोनों काम को वो बखूबी निभाता है, इसलिए हमारा वहाँ मार्केट सर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्रॉली में भी लेके जाता है, पहाड़ों में भी लेके जाता है, तब भी नहीं उठता, हम एक्सीडेंट नहीं होता, और जबकि वो अगर खेत में जब वो वहाँ पे होता है तो कम जगह में पहाड़ों पे रिस्क रहता होगा इस बात का कि अगर मतलब एक तो वेट है, दूसरे ऊपर चढ़ाई है, तो इस तरीके से पलटने का डर रहता है, लेकिन ऐसा सोनालिका में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक वेट होता है, एक वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अब हाथी भी चलेगा तभी अगर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हाथी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, अगर आगे छोटा रखेंगे, छोटा मतलब रखेंगे और पीछे बड़ा रखेंगे तो नेचुरली से उठेगा। तो किसान भाइयों, कहूं या ना कहूं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा में। उत्तर प्रदेश में हमारी सोनालिका ट्रैक्टर्स की सेल्स इस साल बहुत ही अच्छी रही है। अगर हम अप्रैल से अक्टूबर की परफॉर्मेंस को देखें तो हम ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी ट्रैक्टर्स की सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है, जबकि हमारी सोनालिका ट्रैक्टर की सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी हम समझते हैं कि एक उपलब्धि है। हमने एक अनुमान लगाया था कि सपोज इस सीजन में ये मानो 200 ट्रैक्टर निकल जाएगा और उसकी डबल डिमांड आ गई। मतलब आपने 200 सोचा और वो 400 तक चला गया। आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। सर हम वापस आते हैं। बिहारी सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे किसान भाई हैं उनका रुझान बड़े ट्रैक्टर्स की तरफ ज्यादा है या छोटे, मतलब उसको हॉर्स पावर में समझ लीजिए कि मतलब जिसमें मतलब ज्यादा हॉर्स पावर है वो ट्रैक्टर ज्यादा पसंद कर रहे हैं या छोटे ट्रैक्टर्स? इसमें देखें तो क्या है, जैसे अभी हमने लास्ट 2 महीने से हम भी कुछ जो है फील्ड में विजिट किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला किसान भाइयों से इंटरेक्शन का। जैसे हम वहाँ पर किसान गोष्ठी कुछ हम लोग करते हैं, डीलरशिप पे कस्टमर हम जो है मीट भी करते हैं, तो इसमें बड़ा एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल के आती है। जैसे एक गांव में कुछ किसान भाई जैसे ट्रैक्टर ले गए, बड़ा ट्रैक्टर ले गए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है हमारा किसान भाई है, हर एक गाँव में जैसे ट्रैक्टर एक गया, किसी गाँव में सपोज 2 हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उस गांव में एक मतलब कंपटीशन सा है आपस में। अच्छा, ट्रैक्टर्स को लेकर के? ट्रैक्टर्स को लेके। अच्छा। तो किसान बोलता है यार ये इतना पैसा कमा रहा है। जैसे मैंने बताया कि एक सीजन में लोग 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक महीने में 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो किसान के अंदर बड़ा एक्साइटमेंट आया। मतलब इवन मैंने यहाँ तक देखा कि लोगों ने जो है दूसरे कंपटीशन के ट्रैक्टर थे जो 6-6 महीने केवल नया ट्रैक्टर परचेज किया, 6 महीने चलाया है या 1 साल चलाया है, और हमारा ट्रैक्टर उस गाँव में गया, एकदम उसको लगा कि ये मेरे को तुरंत ट्रैक्टर एक्सचेंज करना है। अच्छा, तो वो पुराना ट्रैक्टर जो है मतलब आपका जो दूसरा किसान लेकर गया तो जो दूसरा था उसने सोचा मुझे अपना बदल लेना चाहिए। क्यों एक्साइटमेंट उसको, क्योंकि ये तो अर्निंग कर रहा है एक सीजन में 3 लाख और मैं उससे अर्निंग कर नहीं रहा एक सीजन में 3 लाख। और अट्रैक्शन अलग है, अलग, जैसा कि आपने RI सीरीज बताया है जो RX सीरीज। जी, तो
RX सीरीज को एक तो पसंद भी करता है, देखने में लुक बहुत प्यारा है उसका, अट्रैक्टिव लुक है, किसान बहुत पसंद करता है उसको महाराज की डेट में। तो मैंने देखा कि आपस में कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और जो आज की नई पीढ़ी है, मैंने देखा कि जैसे किसान भाइयों के बच्चे हैं, उसमें इतना एक्साइटमेंट है, एक मतलब जुनून है, एक पैशन है कि नहीं हमको यार 3 लाख रुपए कमाना है, हमें बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा कि जहाँ लोगों के पास में किसान भाइयों 2-2, 3-3 एकड़ जमीन है, वो 45,000 का ट्रैक्टर परचेज कर रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छा साइन भी है उत्तर प्रदेश किसानों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई बच्चे हैं, एंगेजमेंट नहीं है, सपोज वो 2 महीने ही काम किया, सपोज बच्चे ने कहा कि भैया जॉब नहीं मिल रहा है उसको, तो एक कहीं ना कहीं उसको ये साधन लगा कि किसान भाइयों को, जो हमारे किसान भाई समझदार लोग हैं, उनके ये तो बहुत फायदे का सौदा है भाई, हम ट्रैक्टर सोनालिका परचेज करें और 3 लाख रुपए एक सीजन में हम जो है अर्न करें। तो मैंने देखा कि किसान का इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बड़े हॉर्स पावर की ट्रैक्टर साइड में निकल कर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को। तो हमने, और इसका ये देखने को भी मिला, पर्टिकुलर हम अपनी बात करें, हायर HP की आज इतनी डिमांड है कि हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इतना डिमांड है, हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है। मतलब हमने प्रोडक्ट किया था, जैसे अभी क्या सीजन चल रहा है, हमने सोचा कि सपोज हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे हमने 745 पावर प्लस का मॉडल किया, उसकी डिमांड जो है, जब हमने डेमोस्ट्रेशन किए, किसान भाइयों ने देखा, उसकी डिमांड जो है, हमने जो फोरकास्ट की थी, हमने एक अनुमान लगाया था कि सपोज इस सीजन में ये मानो 200 ट्रैक्टर निकल जाएगा, और उसकी डबल डिमांड आ गई। मतलब आपने 200 सोचा और वो 400 तक चला गया। तो ये मतलब एक हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत बड़ा हमारे लिए एक मोटिवेशन है, मतलब जो कि हमको गांव में किसान भाई से देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन भी है, जो हायर HP की साइड में जो मार्केट ट्रेंड हो रही है, कहीं ना कहीं ये प्रगति का एक अच्छा साइन है, कहीं ना कहीं किसान का अर्निंग का एक अच्छा साइन है। बाकी जी हाइड्रोलिक का जो बात किया बीच में ना, हाइड्रोलिक का जो उन्होंने बात की, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि कमर्शियल लोग ने ऐसा समझते हैं, कमर्शियल यूज़ में ट्रैक्टर अच्छा है तो खेत में हाइड्रोलिक में कैसा होगा ट्रैक्टर ना। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर में, इसलिए हमने हाइड्रोलिक में भी 3 तरह के हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कि जैसे कि बताया कि ज़मीन ना हर एक जगह पे अलग अलग होती है, हमने जैसे डिस्कस किया, पहले बात किया, कहीं पे बहुत रेतीली ज़मीन होती है, और कहीं पे नॉर्मल होती है, और कहीं पे बहुत हार्ड ज़मीन होती है। तो अगर आपके पास हाइड्रोलिक का ऑप्शन है, अगर हाइड्रोलिक जो वो सब में खेत में इम्प्लीमेंट को ऊपर और नीचे करने के लिए और रिक्वायर्ड डेप्थ पाने के लिए हाइड्रोलिक का यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर वही चीज़ हमने अगर मतलब हार्ड ज़मीन में यूज़ किया और वही चीज़ को हमने सॉफ्ट ज़मीन में यूज़ किया, तो नेचुरली उतना ऑपरेशनल हमको एडवांटेज या हमको उसकी उपयोगिता इतनी नहीं मिल पाएगी। तो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोलिक जो हमारी लिफ्ट है, जहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसी में, कि अगर आपको सॉफ्ट ज़मीन में यूज़ करना है या रेतीली ज़मीन में यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप उसमें 3 होल दिए हुए हैं जहाँ पे लिंक फिट होता है, जिसमें इम्प्लीमेंट फिट। तो अगर आपको सॉफ्ट ज़मीन में फिट करना है तो एक होल में, नंबर 1 होल में आप उसको फिट करिए इम्प्लीमेंट को। अगर आप नॉर्मल ज़मीन है आपकी, हाँ जी सॉरी, ओके, ब्रेक का टाइम। अच्छा ठीक है समझ गए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। थोड़ी देर में आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, यानी फायदे का सौदा में। कि जब भी कस्टमर को कोई भी जानकारी चाहिए ना, कोई भी दुविधा हो, या फाइनेंस की हो, चाहे फीचर्स के बारे में जानना हो, चाहे है ना कुछ भी तरह के प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, तो सीधा वो कंपनी के अधिकारी से बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज, जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, यानी फायदे का सौदा। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं बता रहा था हाइड्रोलिक के बारे में। जी। तो जैसे कि बताया कि ज़मीन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की ज़मीन होती है, कहीं रेतीली ज़मीन होती है, कहीं नॉर्मल मिक्स होती है, और कहीं बहुत कड़ी है, हार्ड ज़मीन होती है। तो अगर एक ही तरह का हाइड्रोलिक का फैसिलिटी अगर अवेलेबल है उसमें, तो डेफिनेटली वो इतना अच्छे से कार्यरत सारे ज़मीन में अच्छे से कार्यरत नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने अपने हाइड्रोलिक लिफ्ट में, और जहाँ पे हाइड्रोलिक फिट होता है, वहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर रेतीली ज़मीन है ना, तो वहाँ पे वो एक जहाँ पे फिट होता है उसका 1 नंबर के होल में लिंक फिट होता है, ताकि वो अच्छे से सेंसिंग कर पाए और ट्रैक्टर जो इम्प्लीमेंट है वो अंदर रेत में धंस नहीं जाए ज़मीन में।
जहाँ नॉर्मल ज़मीन होती है वहाँ हम उसको एक मिडल वाले होल में फिट करते हैं इम्प्लीमेंट को, ताकि वो मिडल वाला सेंसिंग दे सके। और जबकि कड़ी ज़मीन होती है, सबसे हार्ड ज़मीन होती है, जहाँ पे सेंसिंग थोड़ी सी कम चाहिए, अगर ज़्यादा सेंसिंग उधर भी बहुत तेज़ सेंसिंग हुई तो इम्प्लीमेंट बार बार उठेगा और सही तरह से हमको गहराई नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम लोग तीसरे नंबर के होल में उसको फिट करते हैं ताकि सेंसिंग कम मिले और समांतर गहराई हम लोग इम्प्लीमेंट से दे पाएँ। तो एक स्पेशल फीचर है जो हमारे ट्रैक्टर में दिया गया है, जो भी किसानों को काफ़ी उपयोगी रहता है। इसलिए सेम ट्रैक्टर को कोई भी तरह के खेत में या किसी भी तरह की मिट्टी में उसका उपयोग लिया जा सकता है। तो मैं सोचा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कौशिक जी हाइड्रोलिक की बात करें तो एक और ब्यूटी है हाइड्रोलिक में सबसे बड़ी। जैसे हमारे कुछ एरियाज आपने देखा होगा जहाँ पर आलू की खेती होती है। जी हाँ, जैसे आप देखोगे आगरा बेल्ट है, जी हाँ, जी इटावा, आगरा, मैनपुरी, बहुत अच्छा आलू होता है। इधर आप पूर्वांचल में भी देखोगे तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, जी, उसमें आलू की खेती काफ़ी किसान भाई आजकल हमारे यूपी में करते हैं। जी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। हाइड्रोलिक जो है जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, लिफ्ट की, तो उसमें दो कॉम्बिनेशन, जो दो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो किसान भाई हैं, जो आलू की जब हम खुदाई करते हैं या बुवाई करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी हैवी मशीन यूज होती है। और आलू जब हम उसको बुवाई करते हैं तो आलू उसमें काफ़ी वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, रखा रहता है उसके ऊपर वेट। और खुदाई करते हैं तब भी आलू का जो है काफ़ी लोड आता है। तो उसमें दो चीज़ का बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी लिफ्ट जो है कितना वजन उठा सकती है। तो इवन हमारे जो हायर एचपी के जो ट्रैक्टर, जैसे आपने मैंने कहा कि डिमांड उनकी हायर एचपी की काफ़ी बड़ी हुई है, तो आलू की खेती में बहुत ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर 45 हॉर्स पावर का DI 45 जो ट्रैक्टर है आगरा बेल्ट में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो उसमें उसका कारण सबसे बड़ा एक तो यही है जो किसान की पसंद बना हुआ है कि उसमें हाइड्रोलिक जो है 1600 kg का वेट हाइड्रोलिक लिफ्ट कर सकती है। 1600 kg का वेट जो है हाइड्रोलिक जो है उसमें लिफ्ट कर सकती है। और जब वेट पीछे आप उठाओगे तो ट्रैक्टर आगे से उठने के फिर अगेन चांस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने ट्रॉली में आपको बताया था कि आगे हमारा ट्रैक्टर का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि आगे से उठेगा नहीं। जी हाँ। तो एक तो हाइड्रोलिक का कॉम्बिनेशन कि हैवी जहाँ पर आपको वेट उठाना है तो वहाँ पर हाइड्रोलिक उस क्वालिटी की दी हुई है, उस लेवल का वेट उठा सकती है। और आगे से ट्रैक्टर, क्योंकि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो आगे से ट्रैक्टर उठेगा नहीं। तो जो हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं उसके लिए भी हमारा ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत डिमांड में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि किसान के पास आपका ट्रैक्टर है, सोनालिका ट्रैक्टर है, हाँ सभी जी, के हाँ पास है। हाँ जी। तो अगर उनकी कोई क्वेरी होती, मतलब अगर वो कुछ पूछताछ करना चाहें आपसे अपने ट्रैक्टर के बारे में, या कभी उनको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वैसे तो आप कम्युनिकेट करते ही रहते हैं उनसे, लेकिन मान लीजिए उस कम्युनिकेशन के बीच में उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्वेश्चन करने के लिए कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्योंकि भाई आजकल किसानों को अभी भी इंटरनेट की तो जानकारी है नहीं उतनी, तो वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। हमने काफ़ी इसका आया था कि बाकी मतलब ढेर सारी कंपनी, अदर कंपनीज भी, और वो करती हैं कि एक टोल फ्री नंबर दे देती हैं। हाँ, वो टोल फ्री नंबर, कि एक टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करिए, आपको जानकारी मिलेगी। मगर जितनी बार हमने देखा है कि अमूमन कस्टमर को यही शिकायत या किसान भाई को यही शिकायत रहती है कि वो टोल फ्री नंबर पे कभी उनको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कभी कभी तो मिलता ही नहीं। हाँ, वो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया, वो बोलते हैं ठीक है, या वो लिमिटेड जानकारी, क्योंकि वो ट्रैक्टर के बारे में इतना जानकारी नहीं होता, वो तो सिर्फ कॉल पास करने के लिए होते हैं। तो अमूमन उनको इतना ज़्यादातर उनको इतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन या इतनी जानकारी या उनका समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। जबकि हम लोग ये करते हैं कि जितनी हमारी एड का पेपर एड्स कंटिन्यूसली देते रहते हैं, उसमें सारे कंपनी के अधिकारियों के नंबर होते हैं, चाहे वो एरिया मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव्स हो, उनके नंबर देते हैं, ताकि जब भी कस्टमर को कोई भी जानकारी चाहिए ना, कोई भी दुविधा हो, या फाइनेंस की हो, चाहे फीचर्स के बारे में जानना हो, चाहे है ना कुछ भी तरह के प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, तो सीधा वो कंपनी के अधिकारी से बात कर सकते हैं उन सारे नंबर्स पे, किसी भी नंबर पे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम लोग उसको सही जानकारी, तुरंत जानकारी है ना, और उनके समाधान के हिसाब से हम उनको जरूरत के हिसाब से जानकारी, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है, ए से लेके जेड तक, जितने भी आपके उसमें किसी भी अधिकारी, मतलब उस जो आदमी के जो नंबर हमारी कंपनी का अधिकारी है उनको दे आर अवेयर ईच एंड एवरीथिंग। फाइनेंस का पूछना है, फीचर्स के पूछना है। आपने फोन किया तो पता चला कि नहीं सर, ये इस बारे में मैं नहीं डील करता हूँ, कोई दूसरा देखता है, तो आप उसके पास जा रहे हैं, मतलब एक अननेसेसरी परेशानी ही होती है। तो वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक ही फोन पे वहां पर मिल जाएगा, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो आपको बंदा मिल जाएगा, क्योंकि उस लेवल के वो अधिकारी का नंबर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जानकारी आपसे मिली, बहुत ज्ञान मिला, मुझे भी, मेरे किसान भाइयों को भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देखा आपने सोनालिका कंपनी के साथ में किसानों का भविष्य कितना उज्जवल है।
जिन किसान भाइयों के पास सोनालिका के ट्रैक्टर्स हैं वो खुश हैं और बहुत खुश हैं, और जिनके पास नहीं है वो बिना समय गंवाए सोनालिका के ट्रैक्टर्स खरीदें और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाएं। तो एक बार मेरे साथ, मतलब अम्बरीश के साथ मिलकर बोलिए, सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा। ये सोनालिका ट्रैक्टर मेरे पास में 3 है, जो कि एक 35 है और एक DI 750 है, और ये मैंने ट्रैक्टर अब लिया है सोनालिका RX 50। तो मैंने इसे ट्रैक्टरों से लेने से पहले कईयों से मैंने सलाह भी ली, पूछा भी भाई कौन सा ट्रैक्टर बेटर रहेगा। तो उन सभी लोगों ने मुझे सोनालिका की सलाह दी। इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 टन माल लेके चलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक्टर उठता नहीं है बिल्कुल भी है, और इसमें मेंटेनेंस तो बिल्कुल 0 है। और मेरा काम खेती का भी है, जो कि मेरे खेती में भी काम करता है, जो DI 35 जो ट्रैक्टर है सोनालिका का, मतलब तेल की बचत है इसमें बहुत, और इसमें मेंटेनेंस का तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस है इसका। ये हमारे ट्रैक्टर में डीजल सेवर यूनिट लगा हुआ है। जब हम हाइड्रोलिक का काम लेते हैं उस समय डीजल सेवर यूनिट यूज करते हैं, अन्यथा बंद रहती है। उससे हमारा डीजल का बचत होता है, डीजल बचने से हमारी कमाई अधिक हो जाती है। हमारे ट्रैक्टर में ऑटोमेटिक हिच लगे हुए है, उससे यह फ़ायदा है हमारा ड्राइवर जब चाहे जहां खोल के आसानी से अकेले उसको फिर जोड़ के टेलर को निकाल सकता है। हम सब किसान भाइयों को सलाह देते हैं सोनालिका ट्रैक्टर खरीदिए, उसमें अधिक कमाई है, खर्चा कम है। मैंने सोनालिका ट्रैक्टर लिया है, उस पर पोस्ट होल डिगर मशीन लगवाई है, आगे पोल खड़ा करने के लिए मशीन लगवाई है, जिससे मैं 14-15 पोल खड़े कर देता हूँ। बागानों में जो कार्य करने के लिए इनसे पोस्ट होल डिगर से खड्डे खोदता हूँ, और ये डीजल भी अन्य ट्रैक्टरों से कम डीजल खाता है, और इनमें 0 मेंटेनेंस भी 0 है। और मैं आगे सोनालिका दूसरा ट्रैक्टर सोनालिका लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनालिका 745 निकाला हमने, और खेती में गेहूँ और ईख बोते हैं हम, और गेहूँ और भूसा बहुत बढ़िया निकालता, और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। सोनालिका ट्रैक्टर पे लागत कम है हमारी और कमाई ज़्यादा है।